अगर आप 30 या 40 के एज के बीच में हो और 1 लाख हर महीना कमा रहे हो, तो एक बात मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप फाइनेंशियली वीक नहीं हो। इनकम आ रही है, बिल्स पे हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी हो रहा है, बाहर से सब ठीक लगता है। पर साथ ही एक फीलिंग होती है जो आजकल मैं बहुत लोगों में देखता हूँ, एक क्वाइट अनईजीनेस। एम आई एक्चुअली डूइंग दिस राइट? बस चल रहा है, पर कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। 2026 आ गया, कॉस्ट बढ़ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, फ्यूचर का प्रेशर ओपनली नहीं क्वाइटली स्टार्ट हो चुका है। और इस स्टेज पे सबसे कॉमन गलती होती है, लोग फैंसी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढने लगते हैं। कोई सीक्रेट स्टॉक, कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी, कोई शॉर्टकट। इस वीडियो में मैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक सिंपल फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो मैं रियल क्लाइंट्स के साथ यूज करता हूँ, ताकि पैसा कंट्रोल में आए, डिसीजंस इमोशनल ना हो और दिमाग थोड़ा शांत रहे। Why 30 to 40 is a tricky money phase? इस एज में प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि पैसा कम है, प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। लाइफस्टाइल ग्रो हो रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो रही है, फ्यूचर का प्रेशर शुरू हो चुका होता है, रिटायरमेंट, किड्स, हेल्थ, स्टेबिलिटी। और रिजल्ट क्या होता है? सेविंग्स होती है पर कॉन्फिडेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं पर क्लैरिटी नहीं, मनी का फ्लो होता है पर कंट्रोल नहीं। इस स्टेज पे हमें हैक्स नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। और इसलिए मैं यूज करता हूं एक सिंपल सिस्टम जिसमें मैं बोलता हूं 5 बकेट मनी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का गोल एक ही है, हर रुपये को एक जॉब देना। रिटर्न्स सेकेंडरी है, पीस प्राइमरी है। फर्स्ट बकेट इज सेफ्टी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी बकेट की, और ये मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, 30 टू 40 के एज ग्रुप में ये बकेट ऑप्शनल नहीं होता है, ये नॉन नेगोशिएबल होता है। इस बकेट का काम रिटर्न्स देना नहीं होता, इस बकेट का काम होता है पैनिक हटाना। जब सेफ्टी स्ट्रांग होती है तब आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इमोशनली हैंडल कर पाते हो। इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं होता, इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आए तो पैसा प्रॉब्लम ना बने। इमरजेंसी फंड का साइज लाइफ स्टेज पे डिपेंड करता है। सिंगल हो तो 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस, कपल हो तो 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस, और फैमिली हो तो 15 टू 18 मंथ्स के एक्सपेंसेस। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी। स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड का रियल इंपैक्ट ये होता है कि आप एसआईपी स्टॉप नहीं करते, पैनिक सेलिंग नहीं करते, गलत डिसीजंस नहीं लेते। हेल्थ इंश्योरेंस भी इस बकेट का पार्ट है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन हाई है, जो ट्रीटमेंट आज 5 लाख का है वो कुछ सालों में डबल हो सकता है। इसलिए हेल्थ कवर स्ट्रांग होना चाहिए, सिर्फ बेस कवर नहीं, ग्रोथ और नॉन क्लेम बेनिफिट्स के साथ भी। टर्म इंश्योरेंस भी यही आता है। अगर कोई आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करता है तो टर्म इंश्योरेंस मैंडेटरी है। सेफ्टी बकेट का काम पैसा ग्रो करना नहीं है, आपको स्टेबल रखना होता है। काम इन्वेस्टर हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर से ज्यादा पावरफुल होता है। सेकेंड बकेट है स्टेबिलिटी। अगर सेफ्टी का काम पैनिक हटाना है तो स्टेबिलिटी का काम प्रेशर कम करना है। यह बकेट बोरिंग लग सकती है, पर रियल लाइफ में यह डिसाइड करता है कि आप वोलेटिलिटी को कामली हैंडल कर पाओगे या नहीं। इस बकेट में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो अवॉइड नहीं हो सकते, रेंट या ईएमआई, ग्रोसरीज, स्कूल फीस, डेली लाइफस्टाइल कॉस्ट। गोल्डन रूल सिंपल है, आपके फिक्स एक्सपेंसेस इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब चीप लाइफ नहीं, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी बाय करना होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफस्टाइल क्रीप साइलेंट हो जाता है, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, और जो आज अपग्रेड है वो कल नेसेसिटी बन जाते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस इजीली रिवर्स नहीं होते, इनकम स्लो हुई तो वही लाइफस्टाइल बर्डन बन जाते हैं। स्टेबिलिटी का रियल मीनिंग चीप लाइफ नहीं, फ्लेक्सिबल लाइफ होता है। ऐसी लाइफ जो इनकम डिम और मार्केट वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व कर सके बिना स्ट्रेस के। थर्ड बकेट है ग्रोथ का। यह बकेट सबसे एक्साइटिंग लगता है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इक्विटी रिटर्न्स। पर ग्रोथ तब काम करती है जब सेफ्टी और स्टेबिलिटी पहले से सेट हो। अगर फाउंडेशन वीक है तो ग्रोथ प्रेशर क्रिएट करती है, वेल्थ नहीं। इसलिए ग्रोथ हमेशा थर्ड बकेट होती है। इन्वेस्टिंग अर्ली का मतलब ज्यादा पैसा लगाना नहीं होता, इन्वेस्टिंग अर्ली का मतलब हैबिट बनाना होता है। ऐसा अमाउंट चूज करो जिससे आप कंफर्टेबल हो और रात को नींद खराब ना हो। इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्टिंग को रिटर्न्स के एंगल से नहीं, सेविंग्स के एंगल से देखना चाहिए। सैलरी आते ही जैसे रेंट और बिल्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वैसे ही एसआईपीज भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। हैबिट वोलेटिलिटी का बेस्ट एंटीडोट होती है।
जो इन्वेस्टर हैबिचुअली इन्वेस्ट करता है वो हेडलाइंस पे रिएक्ट नहीं करता, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। बोरिंग इन्वेस्टिंग ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग होती है। फोर्थ बकेट इज फ्यूचर यू। हमारी जनरेशन के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग वीकनेस नहीं है, मैच्योरिटी है। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, रिटायरमेंट का मतलब प्रेशर छोड़ना होता है। फ्यूचर यू के पास टाइम कम होगा, एनर्जी कम हो सकती है, पर एक्सपेक्टेशंस हाई होगी। डिग्निटी, कंफर्ट, रिस्पेक्ट। अगर आज प्लानिंग नहीं है तो कल रिग्रेट होता है। अर्ली कॉर्पस का मतलब यह है कि अगर कल काम स्लो हो जाए तो लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। कॉर्पस बनाना और कॉर्पस यूज करना अलग स्किल्स है। एसडब्ल्यूपी जैसे टूल्स फ्यूचर इनकम क्रिएट करते हैं बिना कैपिटल खत्म किए। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब पैसा लॉक करना नहीं, ऑप्शंस क्रिएट करना होता है। रिटायर अर्ली जरूरी नहीं, रिटायर प्रिपेयर्ड जरूरी है। फिफ्थ बकेट इज लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। ये सबसे मिसअंडरस्टूड बकेट है। लाइफस्टाइल का मतलब है गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट, ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस, कंफर्ट, लाइफ मोमेंट्स। दो एक्सट्रीम्स गलत होते हैं। सब कुछ सेव करना और सब कुछ स्पेंड कर देना। एंजॉयमेंट प्लान नहीं होता है तो गिल्ट, ओवर स्पेंडिंग और रिग्रेट आता है। लाइफस्टाइल बकेट परमिशन देता है एंजॉय करने की बिना बाकी बकेट्स को डैमेज किए। रूल सिंपल है, ये बकेट तब एक्टिव होती है जब बाकी बकेट्स डिसिप्लिन्ड हो। स्ट्रक्चर के साथ एंजॉयमेंट फ्रीडम बन जाता है, स्ट्रक्चर के बिना केओस। इस फ्रेमवर्क का गोल परफेक्शन नहीं है, कंट्रोल है। जब सेफ्टी स्ट्रांग हो, स्टेबिलिटी बैलेंस्ड हो, ग्रोथ डिसिप्लिन्ड हो, फ्यूचर प्लान्ड हो और लाइफस्टाइल इंटेंशनल हो तो पैसा स्ट्रेस नहीं देता। इनकम ठीक होना और मनी सॉर्टेड होना दोनों अलग चीजें हैं। और 30 to 40 का बेस्ट यूज ये है, मनी को सिर्फ ग्रो करना नहीं, मनी को स्ट्रक्चर देना।